दोनों आदमी सन्न होकर आगे देख रहे थे। झील के पानी में लाशों का समंदर था। सड़े गले हाथ पैर गंदले पानी में ऊपर नीचे हो रहे थे। जिस सामान की उन्हें सख्त जरूरत थी वो झील के बीच खड़ी नाव में था। वहां तक पहुंचने का मतलब था ज़ॉम्बियों के झुंड से होकर जाना। सरेंडर में बस एक दिन बचा था तो रिस्क लेना ही था। किनारे पड़ी छोटी नाव गोलियों से छलनी थी। उनके वजन से वो पानी भरकर जल्दी डूब जाती। अब वापसी का रास्ता नहीं था। एरन ने एक बोर्ड तोड़कर 2 लकड़ी की पट्टियां चप्पू की तरह बना ली। दोनों नाव में कूदे और चप्पू चलाने लगे। हलचल से ज़ॉम्बियों के सड़े हुए सिर नाव की तरफ घूम गए। वो रास्ता बदलते हुए आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बी नाव पकड़ने लगे। रिक ने लेटकर बचते हुए चप्पू से वार किया और उन्हें गिराया। आखिर वो दूसरी नाव तक पहुंचे, लेकिन पानी उनकी नाव में भर चुका था। एरन जैसे ही चढ़ने लगा उसने वहां एक ज़ॉम्बी देखा और पीछे हट गया। रिक ने फौरन उसे मार गिराया। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने एरन को खींच लिया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से ज़ॉम्बी टूट पड़े। रिक बचाने को कूदने ही वाला था कि एरन ने कहा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगले पल वो पानी में घसीटा गया। रिक घबराकर उसे पुकारता रहा। फिर देखा एरन सुरक्षित है और सीधे बड़ी नाव की तरफ तैर रहा है। रिक भी नाव लेकर पीछे हो लिया। दोनों आखिरकार बड़ी नाव तक पहुंचे, जहां सच में हथियार, गोलियां और भरपूर राशन था। एरन को एक नोट मिला, कॉन्ग्रेट्स, तुम जीत गए लेकिन फिर भी हार गए। साथ में मिडिल फिंगर का स्केच। उसने हंसते हुए कहा, बंदा हार मानने वाला नहीं था। सामान इतना था कि अगले दिन की तैयारी पूरी हो गई। दोनों ने नाव किनारे लगाई, सब ट्रक में लादा और निकलने लगे। लेकिन झील के दूसरी तरफ कोई उन्हें घूर रहा था, आने वाले टकराव का इशारा। इस बीच रिक की गैर मौजूदगी में तारा कम्युनिटी लौटी, लेकिन हित उसके साथ नहीं था। आधा महीना पहले दोनों पुल पर ज़ॉम्बियों के झुंड से टकरा गए थे। हित ने आखिरी गोली तारा को बचाने में चलाई और खुद घिर गया। तारा मदद में उलझी और नदी में गिर गई। होश आने पर उसने खुद को समुद्र किनारे रेत पर पाया। वहाँ पास ही सिर्फ औरतों की एक कम्युनिटी थी जिनके पास काफी हथियार थे। तारा वहाँ ज्यादा नहीं रुकी और मुश्किल सफर के बाद अलेक्जेंड्रिया लौटी। गेट पर चोटिल यूजीन को देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। रोजीटा से पता चला ग्लेन और अब्राहम मारे गए और उसकी गर्लफ्रेंड डेनिस भी। रोजीटा ने कहा, चाहे कितनी भी रिस्क हो, मैं हथियार लेकर आऊंगी बदला लेने। तारा ने बीच वाली कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया और झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन रोजीटा और यूजीन पुराने फैक्ट्री पहुंचे। वो एक बुलेट बनवाना चाहती थी ताकि नीगन को मार सके। यूजीन ने कहा, एक गोली से कुछ नहीं बदलेगा, ये सीधा सुसाइड है। लेकिन रोजीटा ने जिद की तो यूजीन ने मान लिया। उधर गैब्रियल और स्पेंसर भी सामान ढूंढने निकले। रास्ते में स्पेंसर ने रिक की लीडरशिप पर ताना मारा। कहा कि उसके आने से ही उनके परिवार मरे और अब न होना बेहतर है। गैब्रियल ने सुनकर कहा, तुम पापी नहीं सीधे कमीने हो। ये बोलकर अकेले लौट गया। स्पेंसर आगे बढ़ा, जंगल में आवाज सुनी और पहुंचा तो पेड़ से लटका ज़ॉम्बी मिला। नीचे क्रॉसबो पड़ा था। रस्सी से हथियार निकाला लेकिन ज़ॉम्बी गिर पड़ा। उसके पास से नक्शा मिला जिसमें छिपे सामान का लोकेशन था। इसी दौरान नीगन पहले ही कार्ल के साथ कम्युनिटी पहुंच चुका था और रिक के घर में बैठा था। वहाँ उसने कार्ल की छोटी बहन जुडिथ को गोद में लेकर वक्त गुजारना शुरू कर दिया, मानो वो घर का मालिक हो। जब स्पेंसर और यूजीन लौटे तो नीगन पहले से वहाँ था। स्पेंसर ने तैयार होकर नीगन को व्हिस्की दी और बातचीत शुरू की। नीगन ने कहा, अगर यहाँ पूल टेबल होती तो मजा आ जाता। स्पेंसर ने बताया कि सामने वाले गैराज में है। दोनों खेलने लगे। उसी वक्त रिक गेट पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलने